.1 करेंगे, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये है थ्योरम के एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स हैं डिफाइन करने के लिए वो है लाइन सेगमेंट। तो बच्चों आपको पता है लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स यानी ए बी होते हैं। इसके बाद टर्म है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई भी जो लाइन होती है उसके बिल्कुल दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो राइट बाइसेक्टर कहलाती है। और राइट बाइसेक्टर बच्चों आप ड्रॉ कैसे करते हो, इन एंड पॉइंट्स पर आपने कंपास को रखना है। ठीक है, ये ज्योमेट्री में आपने ये काम किया है। ये देखिए पॉइंट बी पर कंपास को रखकर इसके मिड से ज़्यादा आपने खोलना है, लाइन सेगमेंट के मिड से ज़्यादा खोलकर कंपास को और एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, इसी तरह से इसी जितनी आर्क एक और इसी रेडियस की, यानी छोटा बड़ा नहीं करना आर्क को, आपने एक और रेडियस एक और आर्क इस लाइन सेगमेंट के नीचे लगा देनी है। अब आप पॉइंट ए पे जाएं और वहाँ पे कंपास रखकर उतनी ही खुली हुई कंपास से आर्क लगाएं जिसने पहली आर्क्स को, दो आर्क्स लगाई जिन्होंने पहली दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट कर दिया। और इस तरह से जो जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं उन दो पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। और जब आप ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उनको ज्वाइन करते हुए वो क्या कहलाएगी, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, जो कि बिल्कुल ए बी को दो बराबर हिस्सों में काटेगा। और यहाँ पे ये देखें ये दो बराबर हिस्से कट जाएंगे। और इसके अलावा ये जो होगा ये लाइन जो होगी ये ए बी पर कौन सा एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। तो बच्चों इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या करना है कि जो राइट बाइसेक्टर है, ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट पी ले लेंगे, ये देखिए ये राइट बाइसेक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई पॉइंट पी ले लेना है। लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट पी लिया तो वो जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं उनसे पी का फासला क्या है, दोनों साइड से बराबर है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। मैं रिपीट करती हूँ कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है एल एम। ठीक है, हमने राइट बाइसेक्टर एल एम ड्रा किया और उसके बाद एल एम बाइसेक्टर पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, और हमने ये कहा कि पी का डिस्टेंस एंड पॉइंट ए से और पी का डिस्टेंस एंड पॉइंट बी से इक्वल है। ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये हमने प्रूफ करना है। जो हम इसमें अगर एक छोटा सा इसका रिव्यू लें तो हमें इस थ्योरम में क्या क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और एक जो है बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर हमें गिवन है एल एम। ठीक है, अच्छा ये देखिए जो बाइसेक्टर है वो हमारे पास क्या है, एक एल एम जो है ये एक लाइन है और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट पी। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, गिवन क्या क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट, एक राइट बाइसेक्टर ए बी का राइट बाइसेक्टर यानी जो कि ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ए बी को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। और इसके अलावा उस राइट बाइसेक्टर पर एक पॉइंट पी गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि उस पॉइंट पी का फासला ए से और पॉइंट पी का फासला बी से इक्वल है, यानी पी ए इज इक्वल्स टू पी बी हमने प्रूफ करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में हमें क्या है, a line LM intersects the line segment AB at point C such that LM is perpendicular on AB and AC is equals to BC. P is a point on LM. बच्चों ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और उसका राइट बाइसेक्टर है LM और LM जो है वो क्या कर रहा है,
LM AB को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट C पर, और इसके अलावा LM क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये इसका राइट बाइसेक्टर है तो एक तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और दूसरा क्या है कि जो इसके पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वहाँ से एंड पॉइंट्स का फासला क्या है, बराबर है, यानी AC इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट P लिया हुआ है LM पर। ठीक है, एक पॉइंट P यहाँ पे ले लें। LM प्रूफ क्या करना है कि जो P का फासला है A से और P का जो डिस्टेंस B से है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी कि हमने P को LM पे जो P है उसको हमने ज्वाइन कर दिया था A एंड B से। तो अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों साइड्स किस तरह से बराबर है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाएंगी। एक ट्राइंगल है PAC और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, PBC। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि AC इज इक्वल्स टू BC। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये राइट बाई सेक्टर था। बाई का मतलब क्या होता है, दो बराबर टुकड़े। ठीक है, तो इस वजह से AC और BC जो है ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर हैं, ये हमें गिवन था। उसके बाद हमने प्रूफ करना है, शो करना है कि ACP एंगल जो है ना, एंगल ACP, ये एंगल बच्चों कितने का है, 90 डिग्री का है। और इसी तरह से अगर इस साइड पे देखें तो एंगल BCP, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। और देखते हैं कि क्या है इन दोनों ट्रायंगल्स में। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज़ कॉमन भी है, PC। ठीक है, देखें PC इन दोनों ट्रायंगल्स में इसमें भी है, और दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे भी हमें PC नज़र आ रहा है। सो PC इज इक्वल्स टू PC एंड द रीज़न इज़ कि ये दोनों में कॉमन है। तो बच्चों जब हमारे पास तीन चीज़ें, कोई सी भी दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हुए हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि फिर वो दोनों ट्रायंगल्स ही इक्वल हैं। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस का निशान है, यानी मुताबिकत देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कॉन्करेंट का साइन है कि मुताबिकत देखने के बाद हमने प्रूव कर लिया है कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। यहाँ पे ट्रायंगल इक्वल नहीं कहा गया था, लेकिन यहाँ पे हमने कह दिया कि तकरीबन ट्रायंगल्स इक्वल हैं। जब दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं किसी पोस्टुलेट के तहत, यानी यहाँ जैसे साइड, फिर एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से जब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो फिर इट मीन्स कि उसके तमाम कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। लेकिन हमें कौन सी साइड से गर्ज है, हमने क्या प्रूफ करना था, PA इज इक्वल टू PB। सो हम सिर्फ PA PB लिखेंगे और रीज़न क्या होगी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई होप कि आज का थ्योरम काफ़ी सिंपल और इजी लगा होगा आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।